जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के साथ स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। इससे पहला जो सेशन था हम लोग पढ़े थे सिकंदर महान के बारे में, यानी यूनानी आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा था। यूनानी आक्रमण हमने पूरा व्याख्या किया था प्रसाद। इसे फिलिप के बारे में बताया, सिकंदर महान के बारे में बताया, सिकंदर का प्रभाव भारत पे कैसा पड़ा, ठीक है, उसके युद्ध का प्रभाव कैसा पड़ा, ठीक है, किससे युद्ध हुआ, हाइडेस्पिस का युद्ध, पोरस, आम्बी, शशिगुप्त के बारे में हमने बताया, सब कुछ उसका व्याख्या किया, ठीक है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु बीच में जितना युद्ध किया सब कुछ हमने यूनानी आक्रमण के बारे में हमने समझाया और बताया है, ठीक। तो उससे पहले एक युद्ध हो चुका था भारत पे, कुछ लोगों ने युद्ध कर चुके थे, जिससे जिनका नाम था भैया ईरानी आक्रमण। क्या एक था वंश जिसका नाम था हखमनी वंश। क्या हखमनी वंश, ये ईरान में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये ईरान में उत्पन्न हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेरे भाई ईरान में जब ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये इससे पहले क्या हुआ, आप लोग नाम सुने होंगे डेरियस। पहला भारत पे आक्रमण करने का कोशिश किया था साइरस ने। किसने? साइरस द्वितीय ने कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसके बाद अगर पूर्ण रूप से कोई सफल हुआ था तो डेरियस का नाम सुने होंगे, दारा प्रथम का नाम सुने होंगे। वो भारत पे आक्रमण पूर्ण रूप से सफल रहा। तो अगर कहा जाए कि भारत पे पहला आक्रमण किसने किया था, तो आप कहोगे सर भारत पर पहला आक्रमण ईरानी ने किया था। अगर आपसे राजा पूछे तो द्वारा प्रथम या डेरियस ने किया था, ठीक है। आज उसी हकमनी वंश के बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ईरानी आक्रमण के बारे में जानेंगे, साइरस द्वितीय के बारे में जानेंगे, दारा प्रथम के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित सभी अभिलेखों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से दिखा करके पास जाए तो, क्योंकि ज्ञान में कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज्ञान जहां से पाओ उसे लेते चलो। चलो भाई, ये है आपका, ठीक है, साइरस द्वितीय के बारे में हम लोग सबसे बात करेंगे, यानी हकमनी वंश के संस्थापक की बात करेंगे। किसका? हकमनी वंश के संस्थापक की बात करेंगे। चलो भाई, हम डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो इसमें हकमनी वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग साइरस की बात करेंगे। किसकी? साइरस, ठीक है, साइरस द्वितीय। क्या भैया? साइरस द्वितीय की हम बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हकमनी वंश में साइरस द्वितीय की बात करेंगे कि अगर कहा जाए कि भारत में सबसे पहला सफल, भारत में पहले बार आक्रमण किसने किया था, आप कहोगे सर ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने, फिर यूनानियों ने किया था सर, ठीक है। चलो हम साइरस की बात करेंगे मेरे भाई, साइरस की बात करेंगे 558 से। कब से भैया? अगर बात किया जाए मेरे भाई, अगर बात किया जाए तो ये 558 से लेकर 529 बीसी तक मेरे भाई इन्होंने क्या किया था भैया? शासन। इनका शासन काल है, ठीक है, साइरस का ये शासन काल है, ठीक सर। दूसरी बात ध्यान रखो मेरे भैया कि जो साइरस है, अगर साइरस की बात करें तो आप कहोगे सर साइरस की अगर बात करें, यहां से ले चले हम, ठीक है, यहां से, तो आप कहोगे सर 6ठी शताब्दी। क्या? 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। आप कहोगे सर बात करोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पारसिक, क्या? पारसिक व ईरानी फारसी, क्या? इसे फारसी भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फारसी, ठीक है। फारसी हखमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, या हखमनी, क्या भैया? हखामनी साम्राज्य का मेरे भाई, हखामनी साम्राज्य का, ठीक है, ये स्थापना करता है, ठीक है, स्थापना करता है कौन भैया मेरे? आप कहोगे सर साइरस करता है, ठीक है। कौन करता है? साइरस करता है। तो आप ये बोलोगे सर हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे सर साइरस द्वितीय। कौन है? साइरस द्वितीय, ठीक है सर। चलो आगे की ओर बात करें, ठीक है। इसी में अगर हम इसी में बात करना चाहते हैं मेरे पास साथी, इसी में बात करना चाहेंगे, यहां से इसे ले लो, ठीक है, यहां से इसे ले लो इस साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। 6ठी शताब्दी से पूर्व में पारसी कहो, ईरानी या फारसी हखामनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? साइरस द्वितीय को माना जाता है। किसे? साइरस द्वितीय को माना जाता है। अगर इसी में बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी मेरे भाई, इसकी राजधानी की अगर बात करें, ठीक है, राजधानी की बात करें तो राजधानी थी पर्सिपोलस। क्या था भैया?
पर्सिपोलस, ठीक है, पर्सिपोलस इसकी राजधानी थी, किसकी, साइरस द्वितीय की, ठीक है, साइरस द्वितीय की राजधानी क्या थी, पर्सिपोलस इसकी राजधानी थी, क्या, पर्सिपोलस इसकी राजधानी थी, ठीक है। चलो सर आगे की ओर बताइए सर, ठीक है, पर्सिपोलस समझ में आ गया, यस सर। अब बात करेंगे कि इसके जीवनी की बात करें कि साइरस जो है मेरे भाई, जो साइरस द्वितीय है, साइरस द्वितीय, ठीक है, साइरस द्वितीय का अगर हम लोग साइरस द्वितीय का जीवन उल्लेख की बात करें, क्या भैया, जीवन उल्लेख की बात करें, किसका जीवन का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप कहोगे सर साइरोपेडिया, साइरोपेडिया, ठीक है, ये इसका जीवनी उल्लेख इसमें लिखा गया है साइरोपेडिया में। तो किसने लिखा था सर, तो आप कहोगे सर जेनोफेन का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो आप जान लो, यही जेनोफेन है जिसने भैया क्या किया था, साइरस द्वितीय के जीवन का उल्लेख किया था, साइरस द्वितीय के जीवन का उल्लेख किया था, और ये उल्लेख किया था साइरोपेडिया में, किसने किया था, साइरोपेडिया में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलो अगर दूसरी की बात करें सर इसी में, तो अगर देखा जाए तो भैया मेरे जो साइरस है, जो साइरस द्वितीय है, यह भारत पर आक्रमण तो करना चाहा, भारत पर असफल, क्या भैया, असफल आक्रमण कर पाया, ठीक है, असफल आक्रमण कर पाया भैया मेरे, ये आक्रमण तो किया, ये आक्रमण तो किया। अब देखो कैसे, ये आप देख रहे हो फिगर में, ये है ईरान, क्या है भैया, यहां देख लो भाई फिगर में, देखो अब फिगर में, ये ईरान है, क्या है, ये ईरान है, ठीक है, ये क्या है भैया मेरे, ईरान, यस सर, ये ईरान है, आपको दिख रहा है ईरान, ईरान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ब्लैक कर दीजिए इसे, ठीक है, अगर ब्लैक करूं तो ब्लैक दिख रहा है, यस ब्लैक दिख रहा है। ईरान में ही एक साम्राज्य का बात हमने किया, तो ईरान में क्या नाम था भैया, हखामनी, ठीक है, हखामनी साम्राज्य, हखामनी साम्राज्य, ठीक है, ये हखामनी साम्राज्य कहाँ है भैया, ईरान में है, कहाँ पे है, ईरान में, ठीक है। और ये अपना भारत है, आप इधर भारत को देख पा रहे हो, जैसा कि आप भारत को देख पा रहे हो, ठीक है, ये भारत को आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये है अपना भारत, ये अपना भारत है, इधर देख पा रहे हो भारत को भैया, ठीक है, ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना क्या है, भारत है। भारत में आने के लिए इधर तो आपका पड़ जाता था अरब सागर, क्या पड़ जाता था भैया, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, इधर आपका पड़ जाता था बंगाल की खाड़ी, क्या, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी पड़ जाता था। अगर ऊपर की बात करें, ऊपर तो हिमालय मना करता था कि इधर हमको चढ़ के नहीं जाने का, हिमालय ऊपर था आपका हिमालय, ठीक है, ऊपर था आपका हिमालय, इधर से आप आ नहीं सकते, सब पानी ही पानी। एक ही रास्ता था भैया ये आने का, ईरान से जब आए, ईरान से आए तो ये ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये था अफगानिस्तान, क्या था, अफगानिस्तान, ठीक है, ये था अफगानिस्तान, जिसे कपीसा भी कहते हैं, कपीसा, ठीक है। ये करता क्या है, ईरान से चलता है, कहां से, ईरान से चलता है, इन क्षेत्रों को जीतते हुए, जिसे हिंदू कुश को जीता, काबुल के घाटी को जीता, ये साइरस द्वितीय, ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान कपीसा को इसने नष्ट किया था, इसने साइरस द्वितीय ने, ठीक है। आगे की ओर देखो भाई, आगे की ओर देखो, मैप में इतना समझा दिया, अभी और समझाना बाकी है, ठीक है। चलो अगर साइरस द्वितीय की बात करें, इधर बात हो गई कि साइरस द्वितीय ने भारत पर असफल आक्रमण कर पाया था, यस सर। चलो अगर इसी में हम बात करें कि भैया कि हिंदूस, क्या, अगर आप नाम सुने होंगे सर हिंदूस व हिंदुओं का उल्लेख, अगर बात करें हिंदूस या हिंदुओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था, उल्लेख मेरे भाई हमादान अभिलेख, हमादान अभिलेख का नाम आप लोग सुने होंगे, हमादान अभिलेख का नाम आप लोग सुने होंगे, यस सर। इसमें हमादान अभिलेख में
उल्लेख किया गया था मेरे भाई, ठीक है। हमादान अभिलेख में क्या किया गया था, हिंदुओं का ठीक है उल्लेख किया गया था हमादान अभिलेख में, ठीक है। चलो सर, अगर इसी में मैं दूसरा की बात बताऊं तो ये कहा जाता है कि साइरस जो द्वितीय है मेरे भैया, साइरस द्वितीय जो है ये भारत पर आक्रमण नहीं किया था। भारत पर क्या, भारत पर आक्रमण नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था। ये किसने कहा था मेरे भाई, नहीं किया था। इसकी पुष्टि होती है दो लोग, एक तो नाम आप लोग सुने होंगे सेल्यूकस निकेटर, क्या, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का नाम सुने होंगे, यस। दूसरा आप नाम सुने होंगे निरयाकस, ठीक है, निरयाकस। ये दो लोगों का आप लोग नाम सुने होंगे, सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस का। सर कैसे, ये था थल सेनापति, क्या, थल सेनापति, ठीक है, थल सेनापति किसका भैया, सिकंदर का, किसका था ये, सिकंदर का थल सेनापति था, ठीक है। और ये था जल सेनापति, क्या, जल सेनापति, ठीक है, जल सेनापति ये था, ये भी था भैया मेरे सिकंदर का ही सेनापति, ठीक है। इन्होंने बताया कि साइरस द्वितीय भारत में कभी आक्रमण कर ही नहीं पाया, ठीक है। चलो सर, अच्छी बात है भैया, नहीं कर पाए। चलो आगे की ओर आपसे हम बताना चाहते हैं, ठीक है। होता क्या है, होता यह है कि जो साइरस है, क्या भैया, जो ये साइरस है, साइरस कौन भाई, साइरस द्वितीय क्या करता भैया, ये हिंदू कुश को, क्या भैया, हिंदू कुश, पहला हिंदू कुश और दूसरा काबुल के घाटी को, क्या भैया, काबुल के घाटी को ये क्या करता है, ये जीत लेता है। कैसे, आप कहोगे सर ईरान, क्या, ईरान व भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती ये क्षेत्र थे जिनको ये साइरस क्या करता है, जीत लेता है, जिसको क्या करता है, साइरस जीत लेता है, ठीक है। काबुल व हिंदू कुश घाटी को ये क्या करता है, साइरस जीत लेता है। ईरान व भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों को ये जीतता है, कौन, साइरस, ठीक है। साइरस तो जीत लेता है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो जीतने दीजिए, अभी तक जीतने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो भाई इसी में अगर हम आपसे बताएं कि जो साइरस है, अगर साइरस जब जीत लेता है तो आप ये बात करोगे सर ईरान से भारत में आने के लिए दो रास्ते थे, ईरान से भारत में आने के लिए कितने रास्ते थे, दो रास्ते। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ईरान से भारत में आने के लिए दो रास्ते थे। कितने रास्ते सर, दो रास्ते थे, ठीक है, दो रास्ते थे। सर कौन कौन सा रास्ता, मैप में बताइए, ठीक है। अभी लिख दूं तब मैप में बताऊं आपको, ठीक है। पहला रास्ता था, एक का था नाम था जेड्रोफिया, का नाम आप लोग सुने होंगे, जेड्रोसिया का रेगिस्तान, ठीक है, जेड्रोसिया का रेगिस्तान, ठीक, जेड्रोसिया का रेगिस्तान। दूसरा अगर कहा जाए सर, और एक था काबुल घाटी, क्या, एक था काबुल की घाटी, ठीक है। ये दो रास्ते थे, ये ईरान से भारत में आने के लिए दो रास्ते थे और ये दो रास्तों को इसने चुना, ठीक है। इसने दो रास्तों में एक ही चुना है। ईरान से जब आओगे मेरे भाई, ईरान से जब आओगे तो काबुल, ठीक है, काबुल पाकिस्तान, ठीक है। एक तो काबुल की घाटी वाला पड़ेगा, इधर पे देख लो भैया, ठीक है। देखो भाई, एक तो ये काबुल का क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है, काबुल वाला स्थान पड़ेगा, और एक था जेड्रोफिया का स्थान, ध्यान रखना, ये जेड्रोफिया का स्थान है। तो भारत में आने के लिए दो ही रास्ते थे, कितने रास्ते, दो ही रास्ते थे, एक जेड्रोसिया का रेगिस्तान, एक काबुल की घाटी, ठीक है। तो ये करता क्या है कि ईरान से जब अपने सेना को लेके चलता है, कौन भैया, ईरान से जब अपने सेना को लेके चलता है
ठीक है, साइरस। तो रास्ता कौन चुनता है? वो रास्ता को चुनता है रेगिस्तान वाला। कौन सा? रेगिस्तान वाला रास्ते को ये चुनता है, रेगिस्तान वाले रास्ते को ये चुनता है। कितना बेवकूफ टाइप का था, इतनी बड़ी रेगिस्तान में सेना लेके चलेगा तो नष्ट ही हो जाएगा ना। तो होता क्या है बात ध्यान समझिएगा कि जब ये जेड्रोसिया का रास्ता मेरे भाई, जब ये रास्ता कौन सुनता है? जेड्रोसिया का, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये जेड्रोसिया का रास्ता चुनता है, ठीक है, जेड्रोसिया का रास्ता पर चलता है, ठीक है। जब ये जेड्रोसिया का रास्ता पे चलता है मेरे भाई, तो सारे सैनिक क्या हो जाते हैं जानते हो? सारे सैनिक इसके नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कैसे? रेगिस्तान में चलोगे, पानी की ऐसे भूखमरी है, भोजन की ऐसे भूखमरी है, रास्ते में ही इसके सेना क्या हो गए भैया? गबड़ा गए सब, ठीक है। रास्ते में सेना सब पीछे, आओ लोग तो छोड़ के भागे कि जाओ ससुर के, हम ज्यादा नहीं करेंगे युद्ध करने के लिए, जाओ, ठीक है। एक तो पगला गए हो, ऐसे भी की रेगिस्तान से ले जा रहे हो, काबिल गाड़ी चलते तो पानी मिलता, नदी मिलता, ठीक है, सोने का स्थान मिलता, नहाने को मिलता। रेगिस्तान में चलोगे एक तो ऐसे खाने पीना के लिए मार डालोगे तुम, इसलिए आओ लोग तो चले गए, और लोग तो मर गए रास्ते में ही, टपक गए, ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है, तो ये सोचता है साइरस की अब चलो काबुल की घाटी से, देखो कितना बड़ा पागल था, पहले रेगिस्तान में ले जाकर आधे लोगों को खत्म कर दिया अपने से, तो युद्ध कहां से? इसीलिए नहीं जीत पाया था, इसीलिए ये युद्ध नहीं कर पाया था, सफल नहीं हो पाया था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो इसने दोबारा क्या किया? दूसरी बार इसने काबुल के घाटी का रास्ता चुना, काबुल की घाटी का इसने रास्ता चुना, ठीक है। और जब काबुल के घाटी का इसने रास्ता चुना मेरे भाई, काबुल की, जब इसने काबुल की घाटी का जब रास्ता चुना मेरे भाई, रास्ता चुना, तो ये करता क्या है? कपीसा का नाम सुने होंगे, कपीसा। कपीसा का मतलब जानते हो? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को ये क्या करता है भैया जानते हो? ये नष्ट कर देता है। क्या? नष्ट कर देता है। अफगानिस्तान को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। इतनी बातें आप ध्यान रखना कि अफगानिस्तान को नष्ट करता है, कपीसा स्थान को ये नष्ट कर देता है। एक बार क्या करता है? जेड्रोसिया का रेगिस्तान का रास्ता चुनता है, सफल नहीं होता। दूसरी बार ये क्या करता है मेरे भाई? काबुल घाटी का रास्ता चुनता है, ठीक है। तो जाकर क्या भैया? अफगानिस्तान को ये नष्ट करता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन भैया? ये साइरस द्वितीय, ठीक है, साइरस द्वितीय ये नष्ट कर देता है, ठीक। अगर इसी में आपसे बताया जाए कि सर, इसी में आपसे कहा जाए कि सर ईरानी आक्रमण, ठीक है, ईरानी आक्रमण की अगर बात किया जाए कि सर ईरानी आक्रमण का उल्लेख, अगर उल्लेख की बात किया जाए कि सर ईरानी आक्रमण का उल्लेख की बात किया जाए, तो आप एक नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है, हेरोडोटस। डोटस, हेरोडोटस का आप लोग नाम सुने होंगे, अपने इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। क्या? हिस्टोरिका, ठीक है। ईरानी, ये क्या थे भैया? ईरानी लेखक थे, इतिहासकार, ठीक है, हिस्टोरिका। और दूसरे का एक नाम सुने होंगे, प्लीनी। क्या? प्लीनी का नाम सुने हो? द नेचुरल हिस्ट्री। क्या? द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज सुनो भैया, हो गया। तीसरा का आप नाम सुनेंगे, स्ट्रैबो। क्या? स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, ठीक है, स्ट्रैबो। और चौथे का नाम सुनोगे, एरियन। क्या भैया? एरियन, ठीक है, एरियन की बात करते हैं। तो ये चार ऐसे इतिहासकार है जो ईरानी आक्रमण के बारे में अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं। क्या किए हैं? अपने पुस्तक के बारे में सॉरी, ईरानी आक्रमण के बारे में अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं, ठीक है। कौन? हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रैबो, एरियन, ठीक है। यही है चार जो भैया पूरे ईरान के आक्रमण के बारे में बात किए हैं, अपने ग्रंथों में सब लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो ये तो भैया साइरस द्वितीय की कहानी। क्या थी? साइरस का, जो कि असफल था, किसी प्रकार का कोई मतलब था नहीं इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में मेरे भैया, अब इसी में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? दारा प्रथम, ठीक है। हम लोग इसी में बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई किसी का नाम लेंगे तो दारा प्रथम का। किसका नाम लेंगे? हम लोग बात करेंगे दारा प्रथम, ठीक है।
हम लोग बात करेंगे दारा प्रथम का, यानी जिसे हम लोग डेरियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरियस। ठीक है, डेरियस प्रथम का भी नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, डेरियस प्रथम का नाम हम लोग देते हैं। का जो चलता है 522 से लेकर 486 बीसी तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, ये है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का, ठीक है, शासनकाल। चलो सर, अच्छा ये शासनकाल में इधर चल दिया। ठीक है, यस सर। शासनकाल में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है मेरे भाई कि जो दारा प्रथम था ये भारत पर सफल आक्रमण किया था। क्या? सफल आक्रमण किया था। ठीक है, किया था। ये कहा जाता है कि दारा प्रथम ही एक ऐसा शासक था, ईरानी शासक था, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। जिसने भारत पर क्या किया? सफल आक्रमण किया। भारत पर सफल आक्रमणकारी कौन था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ठीक है, ये भारत पर सफल आक्रमण करता है। सफल आक्रमण करने के बाद कैसा थी? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, और दूसरी बात समझो, जो ये दारा प्रथम है भैया, ये कहा जाता है कि ऐसा ईरानी 3 अभिलेख है। ईरानी अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करें सर कि इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो आप कहोगे सर ईरानी अभिलेख में, ईरानी अभिलेख है, ईरानी अभिलेख है कितने? 3 है। कितने भैया? 3 ईरानी अभिलेख है। ठीक है, बेहिस्तून का अभिलेख, नाम सुने होंगे आप, बेहिस्तून, बेहिस्तून, बेहिस्तून का अभिलेख का आप लोग नाम सुने होंगे। यस सर, बेहिस्तून अभिलेख का आप लोग नाम सुने होंगे। यस सर। चलो, ये होता है भैया 520 से, ठीक है, 520 से 518 बीसी तक की कहानी इसमें दिया है। ठीक है, चलो सर। अच्छा, ये पहला हो गया सर। और दूसरी की बात करें सर, पर्सिपोलस। क्या? पर्सिपोलस का आप लोग नाम सुने होंगे। पर्सिपोलस अभिलेख का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि राजधानी भी था। ठीक है, इसमें कहा जाता है भैया 518 से, ठीक है, 518 बीसी ले लो भैया। क्या? बीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 518 बीसी ले लो। 518 बीसी से 515 बीसी तक यही होता है। ठीक है, यहां ले लो भैया 515 बीसी ले लो आप। ठीक है, इसमें ले लो 518 से 515 बीसी तक। ठीक है, ये इसकी कहानी इसमें होती है। ठीक है, और भैया एक है नक्श ए रुस्तम। क्या? नक्श ए, आप लोग नाम सुनोगे रुस्तम, नक्श ए रुस्तम का आप लोग नाम सुने होंगे। ये नक्श ए रुस्तम जो है, ये 515 बीसी की तक की कहानी इसमें स्थित है। ठीक है, ये 3 अभिलेख हैं दारा प्रथम के समय का भारत में। ये ईरानी अभिलेख है। क्या है? ईरानी अभिलेख है। ये भारत में प्रथम ऐसा सफल आक्रमण करने वाला यही है। ठीक है, सफल आक्रमण करने वाला यही है। ये अगर आपसे पूछे सर कि सबसे पहले कौन आक्रमण किया था, तो भैया ईरानी आक्रमण। क्या? ईरानी, ये ईरानी आक्रमणकारी था। ठीक है, ईरानी आक्रमणकारी था ये। ठीक है, और भारत पे ये सफल आक्रमण करने वाला ये पहला ऐसा शासक था। ठीक है, ये भारत पे आक्रमण करने वाला पहला शासक था। ईरानी आक्रमण पहली बार भारत पे हुआ था। ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस। इसी में देखो आप, इसी में देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इधर आपको बताना चाहता हूं कि जब साइरस का ये पश्चिमी, इधर देख रहे हो, पूर्वी सीमा, ठीक है, इस साइड जब आओगे तो इसके पूर्वी सीमा, जब यहां तक इसने कपीसा को जीत लिया था और काबुल के घाटी को जीत लिया था, जब इसने काबुल की घाटी को जीता साइरस ने, तो क्या इसका सीमा भारत से टकराने लगा था कि नहीं? जब इसका सीमा भारत से टकराया कि नहीं? बताओ भाई, काबुल की घाटी तक जब साइरस जीता, तो भैया आसान सी बात है कि इसकी सीमा क्या करेगा? काबुल की घाटी को और भारत का जो बॉर्डर्स है, इसको टकराने लगा, टच करने लगा। ठीक है, अब इसी में देखो इसकी कहानी क्या बनती है। ठीक, इसकी कहानी बनती क्या है भैया, ये देखना है। ठीक है, ये 3 अभिलेख के बारे में समझ में आ गया। दारा प्रथम के बारे में आपको समझ में आ गया। क्या है मेरे भाई? ये दारा प्रथम जो है सिंधु घाटी के
निचले तट को, क्या भैया, सिंधु घाटी के निचले तट को, निचले तट को क्या करता है भैया मेरे, ये जीत लेता है। ठीक है, जीत लेता है कौन भैया, ये मेरे दारा प्रथम जीत लेता है सिंधु घाटी के। कब भैया, 518 बीसी में ये सिंधु घाटी के निचले तट को जीतता है। फिर आप एक नाम सुने होंगे भैया ईरानी, जो कि लेखक है जिसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है, इतिहासकार हेरोडोटस का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने, हेरोडोटस ने बताया है कि कुल 28 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, कुल 28 प्रांत थे। 28 प्रांत में 20वां जो प्रांत था आपका, 20वां जो प्रांत था वो था सिंध। क्या था भैया, सिंध, ये 20वां प्रांत था। ठीक है, सिंध 20वां प्रांत था। और यहीं से मेरे भाई 360 टैलेंट, ठीक है, स्वर्ण चूड़, ठीक है, 360 टैलेंट स्वर्ण चूड़ पर वर्ष यहां से ये वसूलता था। वर्ष ये क्या करता था, वसूलता था। ठीक है, ये कहा जाता है 360 टैलेंट स्वर्ण चूड़ यहां से क्या करता था, ये वसूली करता था। कौन भैया, ये दारा प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम यहां से वसूली करता था। ठीक है, चलो आप ध्यान समझना कि जो दारा प्रथम है मेरे भाई, जो दारा प्रथम है ये कहता क्या है, दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम अपने अपने नौसेना, अपने नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष स्काई लैक्स, क्या भैया, स्काई लैक्स को, स्काई लैक्स को, ठीक है, सिंधु नदी के, सिंधु नदी, सिंधु नदी के रास्ते, रास्ते को पता लगाने के लिए भेजा, पता लगाने के लिए ये भेजा। ठीक है, भेजा किसको, स्काई लैक्स को सिंधु, और किसके सहारे भैया, बेड़ा के सहारे। किसके सहारे, बेड़ा यानी नाव के सहारे ये सिंधु नदी के तट के, ठीक है, सिंधु नदी के रास्ते को इसने खोजने के लिए स्काई लैक्स को भेजा। किसने, स्काई लैक्स को, जो कि नौसेना अध्यक्ष था। ठीक है, अच्छा चलो आगे की बात करते हैं। अब अगर बात करें कि भैया मेरे ये जो दारा प्रथम है, दारा जो प्रथम है, दारा प्रथम का अगर बात करें उत्तराधिकारी, क्या उत्तराधिकारी की बात करें कि दारा प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था भैया, तो आप कहोगे सर क्षयर्ष। क्या नाम था, क्षयर्ष। वो आप कहोगे सर क्षयर्ष का नाम आप लोग सुने होंगे, आप बहुत किताबों में देखे भी होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप नाम सुनोगे जरक्सिज का, आप लोग नाम सुनेंगे जरक्सिज। ठीक है, जरक्सिज का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, और जरक्सिज का भी नाम सुने होंगे। ये जरक्सिस प्रथम हुआ। ठीक है भैया, ठीक है, और एक है अंत जरक्सिस का नाम आप लोग सुने होंगे, अंत जरक्सिस का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, अंत जरक्सिस प्रथम इधर हो गया, ये जरक्सिस था, अंत जरक्सिस हो गया। ठीक है, उत्तराधिकारी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और देखो भैया ये देखो अंत जरक्सिस इधर भी है। ठीक है, अंत जरक्सिस, जरक्सिस इधर भी है, ये द्वितीय हुआ। और मेरे भाई ये का नाम है दारा, क्या नाम है, दारा तृतीय का भी आप लोग नाम सुने होंगे, दारा तृतीय भी भैया। ठीक है, ये उत्तराधिकारी इसके बनने के लिए तैयार थे, ये उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार थे। ठीक है, और देखो भैया अगर हम बात करें कि ये जो दारा प्रथम है, क्या भैया, जो दारा प्रथम है, दारा प्रथम, ठीक है, हखामनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्या आप बात करते हैं सर हखामनी, हखामनी, ठीक है, या कहेंगे सर ईरानी, ईरानी। ठीक है, हखामनी या ईरानी साम्राज्य का, ठीक है, साम्राज्य का ये अंतिम शासक था। क्या भैया, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। करता क्या है मेरे भाई, दारा प्रथम को 331 ईसा पूर्व में, 331 ईसा पूर्व में क्या करता है भैया मेरे,
ठीक है, सिकंदर का आप लोग नाम सुने होंगे, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने क्या किया था भैया, हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था, और भैया मेरे हराने के बाद साथ साथ इसको ध्वस्त कर दिया था, और इसकी राजधानी आप लोग नाम सुने होंगे, पर्सिपोलस। ठीक है, पर्सिपोलस को भी इसने क्या किया, ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, पर्सिपोलस को इसने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये था दारा प्रथम की कहानी। क्या भैया, दारा प्रथम की कहानी। ठीक है, जैसे ही दारा प्रथम की मृत्यु होती है, इसकी हार होती है, तुरंत यूनानी आक्रमण शुरू रहता है। ठीक है, ईरान को भी ये जीत लेता है, सिकंदर ईरान को क्या करता है, जीत लेता है, विश्व विजेता है भाई। ठीक है, ईरान को ये तुरंत जीत लेता है मेरे भैया। और देखो भैया, यही थी आपका ईरानी आक्रमण। ठीक है, ईरानी आक्रमण था, ये आप समझिएगा अच्छे तरीके से। जब समझेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो प्रसादी ये था यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो बस प्रसादी ऐसे बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इसी तरीके से। तो बस आज के लिए ही, जय हिंद।